अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके अंदर कि लोग जब मरने वाले होते हैं तो कई दफा उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि भी उनका वो शरीर से बाहर निकल के अपने ऊपर सीढ़ी के पास जाके अपने शरीर को देख सकते थे और जो कुछ भी हो रहा था सब देख सकते थे, सुन सकते थे। इसी तरह से कई दफा योगी सिद्धि वाले भी बताते हैं कि भाई जो है वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर देते थे, दूर 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 क्या हो रहा है किसी दूसरे से बात करके वापस आ जाते थे अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो शरीर जो अपने मूल शरीर से बाहर निकलता है और ये सब देख सकता है, सुन सकता है, दूर तक ट्रैवल कर सकता है, ये कौन सा शरीर है? ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर ये जानता है, समझता है, अनुभव करता है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर है, ये दिखता है वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर होता है। और इसमें उसमें आत्मा भी होता है। आत्मा नहीं होता तो वो भी देख जान नहीं सकता था, मगर उस समय हमारा जो स्थूल शरीर है वो निश्चेतन हो जाता है। क्या हो जाता है? निश्चेतन। निश्चेतन यानी उसमें चेतन नहीं होता है। अगर आप कोई डॉक्टर के पास उसको टेस्ट कराओगे तो वो कहेगा डेड बॉडी है। नहीं, लेकिन इसमें क्या है, चेतन निकल गए हैं, चेतन निकल गया है अंदर। हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ इसमें। तो अभी रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि भाई जो है जो लोग मरने वाले हैं, जो रिससिटेशन हो रहा है उस टाइम पर उनकी ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, हार्ट की बीट रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके अंदर वो निश्चेतन वाला पार्ट नहीं लगता है उसके अंदर की भी, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन के अंदर वो वेव्स उस समय होती हैं और जैसे ब्रेन के अंदर जब हम महसूस कर सकते हैं, इनफैक्ट हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस वाली ब्रेन वेव्स उस समय होती हैं। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा था कि जो है उस समय साइंटिफिकली ऐसा प्रूव किया गया है कि भी जो है ब्रेन वेव्स हैं उस समय, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बहुत कम हो गया है। नॉर्मली जैसे 90s के अंदर रहता है 90%, तो उस समय 40, 30, 35, 40 इस तरह परसेंटेज ऑक्सीजन रहता है और ब्रेन एक्टिविटी चल रही है। तो ये जो निश्चेतन पार्ट फिर लगता नहीं है कि भी निश्चेतन है उस समय पे, तो क्या उसकी क्या फिर अंडरस्टैंडिंग है? बताओ। देखो, निश्चेतन होना का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बाहर निकले तो बॉडी निश्चेतन हो गया। अभी इनएक्टिव हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सकता है, क्रिया भी नहीं कर सकता है। मतलब जैसे मुर्दा करता है, मुर्दा जैसा हो गया, समझ लो। और आपने जो कहा कि श्वासोश्वास चलता है, उसका ब्रेन चलता है, वहां तो आत्मा भी है। श्वासोश्वास और प्राणवायु की जो मात्रा है वो कम हो गई है, तो ब्रेन तो एक्टिव होता है। कम होने से ब्रेन की बंद नहीं हो जाता है, एक्टिव ही रहता है। उनको लोड पड़ता है मगर काम तो कर सकता है। और इसीलिए जहां तक शरीर में आत्मा है और ऑक्सीजन लेवल कम है तो भी माइंड तो काम कर सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ कर सकता है। फिजिकली वर्क उनसे ज्यादा नहीं हो सकता है, बोल भी नहीं सकता है, कभी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, मगर हाँ सोच तो सकता है। तो इसीलिए ये जो एक कैपेसिटी होती है, तो हर व्यक्ति के अंदर जो प्राणवायु का लेवल, जैसे अभी आपने कोविड के समय सुना होगा, लोगों का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता था तो वो उसको लगता था मैं मर रहा हूँ, ऐसा उसको महसूस होता था। फिर उसको ऑक्सीजन देते थे और थोड़े समय के बाद वो नॉर्मल हो जाता था। तो ये अवस्था होती, ये फिजिकल मैटर है। और फिजिकल मैटर में उनको ऑक्सीजन लेवल की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन बॉडी को सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है। और जब बॉडी इनएक्टिव हो जाती है तो समझ लेना सबसे पहले असर उसकी होती है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन का कंट्रोल हो गया तो समझ लेना कि बॉडी इनएक्टिव हो गई कंप्लीटली। मगर स्टार्ट होती है, पहले हाथ पांव नहीं हिलते हैं,
फिर छाती हिलने की बंद हो जाती है, आवाज नहीं निकलती है, आंखें हिला नहीं सकते, 5 इंद्रियों इनएक्टिव हो जाती है, लास्ट में ब्रेन इनएक्टिव हो गया, आदमी मर गया। तो ये प्रोसीजर है, एकदम से बंद नहीं होता है, मगर हाँ इफेक्ट जरूर होती है। मगर ये बात और बाहर निकल के देखना, ये दोनों सब्जेक्ट अलग है। ओके दोनों सब्जेक्ट अलग है, दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक में कम आउट हो गया है, एक में कम आउट नहीं हुआ, अंदर ही है। वो उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने से वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो फील नहीं कर पाता है। दैट्स इट। तो जब ये जिस समय ये सूक्ष्म शरीर बाहर निकला शरीर से, उस समय स्थूल शरीर के अंदर आत्मा बिल्कुल नहीं है या है उस समय? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। वो एक प्रकार की विद्या होती है। विद्या से पहले हमारे बहुत बड़े बड़े महायोगी पुरुष ऐसे घूमते थे सूक्ष्म शरीर से। दादा भगवान में कहते थे मैं सूक्ष्म शरीर से महाविद्या क्षेत्र में जा सकता हूँ। सेम थिंग। मगर उस समय उसकी बॉडी को अगर जला दिया जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। जला दिया गया तो फिर वापस नहीं आएगा, उनको बॉडी नहीं मिलेगी, फिर वो प्रेत योनि की तरह घूमता रहेगा उनके आयुष्य कर्म के मुताबिक। जहां जहां इनका हिसाब होगा वहां वहां जाएगा और अपना हिसाब खत्म करेगा और बाद में उसको स्थूल बॉडी मिलेगी। तो ये जो आपने बताया कि जो है उस पर ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो फिर किस तरह से चलती है? मेरी तो समझ ये थी कि भाई जब आत्मा नहीं होगी तो सब कुछ जो है मतलब एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी सब खत्म हो जाएगी। तो वो फिर किस तरह से चलती है बिना आत्मा तो है ना बॉडी में। तो आपने जो एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजन लेवल कम है, वहां आत्मा है, बाहर नहीं निकला है। तो लेकिन बाहर निकलना वो सब्जेक्ट अलग हो गया, टोटल अलग हो गया। वहां तो जो आत्मा बाहर निकल गया उस समय ऑक्सीजन लेवल 0 है, ब्रीदिंग श्वासोश्वास ही नहीं लेता है वो। नहीं, लेकिन जो स्टडी की है, जो साइंटिफिक स्टडी की है, उसके अंदर जो लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि मैं बाहर निकला और देखा वो सब, और उस समय और उस दौरान पे जो है ब्रेन की एक्टिविटी चल रही थी, तो ब्रेन की एक्टिविटी बंद नहीं हो गई थी। तो उस दौरान वो बाहर थे और सब देख रहे थे और ऑक्सीजन लेवल कम था। तो वो दोनों एक्टिविटी साथ साथ कैसे चली फिर कि आत्मा, सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा है और यहाँ पर भी आत्मा है? उसमें कुछ या तो प्रेजेंटेशन में कहो या पढ़ने में कहो, जो कुछ भी कोई जगह गलती है। आत्मा बाहर निकल जाने के बाद श्वासोश्वास नहीं चलता है, चलता ही नहीं। बॉडी अपने आप नहीं ऑपरेट हो सकती है, आत्मा की हाजिरी चाहिए। भले वो अनकॉन्शियस हो जाए मगर आत्मा की हाजिरी चाहिए। बिना आत्मा की हाजिरी, इसलिए तो कहते हैं कई लोग भूगर्भ में चले जाते हैं, जमीन के अंदर 10-15 फुट अंदर चले जाते हैं और एकदम श्वास बंद कर देते हैं, तो फिर वो बाहर निकल जाता है उनका आत्मा। या तो ब्रह्मरंध्र में भी चला जाता है कभी। तो कहने का मतलब वो बाहर भी निकल सकता है या ब्रह्मरंध्र तक भी वो जा सकता है, वो उसमें गलती नहीं है। मगर जहां तक इसको वापिस आने की प्रक्रिया मालूम नहीं होती है तो उनको नुकसान भी होता है। मगर ब्रेन नहीं चलता है। ब्रेन कब चलेगा? जब आत्मा ब्रह्मरंध्र में होगा तो ब्रेन चलेगा, फिजिकल ब्रीदिंग नहीं चलेगा। तो अगर ब्रह्मरंध्र में है आत्मा तो वो तो बॉडी के अंदर, ये टॉप लेवल ऑफ योर बॉडी यहाँ होता है। तो उस स्थिति में अपनी बॉडी को देख नहीं सकता, जैसे जो डिस्क्राइब करते हैं कि मैं अपनी बॉडी को देख रहा था और जो क्या हो रहा था। देख सकता है क्योंकि उनकी वैसे फिजिकल बॉडी इनएक्टिव हो गई है। सिर्फ ब्रेन की बॉडी चलती है, फिजिकल बॉडी नहीं चलती है उनकी। तो वो मतलब जो ब्रह्मरंध्र में फिजिकल बॉडी उनकी उस समय इनएक्टिव हो जाती है, सिर्फ ब्रेन चलता है। और ब्रेन देखो, बताओ, ब्रेन अभी आप समझो, ब्रेन 2 प्रकार के हैं। एक ब्रेन मैकेनिकल है जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं, मन, और दूसरा ब्रेन एक्टिव है जिसको कहता है चार्ज है। तो डिस्चार्ज है वो ऑटो मोड से चलेगा, जहां तक प्रक्रिया चालू है डिस्चार्ज होने की वो चलता रहेगा जहां तक बॉडी जिंदा है। मगर उनका स्टॉक खलास हो जाता है, मन का, माइंड का, स्पीच का और एक्शन का, तभी तीनों बंद हो जाते हैं। तभी तो आत्मा निकल जाता है और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी निकल जाता है, तभी तो रिबर्थ होता है। मगर स्टॉक है, वहां तक स्पीच और एक्शन भले नहीं होता है, माइंड तो चलता रहेगा। और आपको मालूम है कई सारे अनकॉन्शियस लोग 6 महीने 12 महीने तक हाथ पांव नहीं हिलाते हैं, इवन दो आंखें भी नहीं खोलते हैं, मुंह से बोलते भी नहीं है, फिर भी उसका ब्रेन एक्टिव है
वो डॉक्टर ने भी कहीं बार टेस्ट करके बताया है, तो हो सकता है।